अभी तो देखो, अब नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। अब देखो जो मैंने फॉर्मूला भी लिखवाया था ना, कि एक फॉर्मूला था कि एक पॉइंट चार्ज की वजह से किसी पॉइंट पर एक चार्ज है, सिंगल चार्ज, उसकी वजह से कुछ डिस्टेंस आर डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिसिटी निकालनी है। हमने एक फॉर्मूला कराया था इलेक्ट्रिसिटी। ऐसे ही यहां पर सेकंड वाले चैप्टर में एक चार्ज होगा, उससे कुछ डिस्टेंस आर डिस्टेंस पर हम पोटेंशियल का फॉर्मूला ड्राइव करेंगे, जो मैंने भी लिखवाया था, V इक्वल टू के क्यू अपॉन आर। उसी को एक्सप्रेशन में ड्राइव करेंगे। तो लिखो, क्वेश्चन लिख लो, ड्राइव एन एक्सप्रेशन derive an expression for the electric potential, derive an expression for the electric potential, derive D-E-R-I-V, derive an expression for the electric potential at a distance r, at a distance r smaller बना लेना, from a point charge q, पॉइंट चार्ज Q, ठीक है, और फुल स्टॉप लगाओ बच्चों। उसका लिखो, व्हाट इज द नेचर ऑफ दिस पोटेंशियल, नेचर ऑफ दिस पोटेंशियल। आपको बताना है इस पोटेंशियल का नेचर कैसा होगा। नेचर का मतलब समझ गए हैं? लड़ाकू, झगड़ालू, कैसा नेचर है, अच्छा है, सॉफ्ट नेचर, ऐसी लग रहा है, ऐसी पूछ रहा हूँ कुछ। नेचर ऑफ दिस पोटेंशियल, व्हाट इज द नेचर ऑफ दिस पोटेंशियल, पोटेंशियल का नेचर क्या होता है वो ये लास्ट में बताऊं, ठीक है। नेचर का मतलब क्या होता है, वैसे ऐसा नहीं लड़ाकू झगड़ालू वाले नहीं, इसमें क्या पूछेंगे, चार्ज क्या करेगा, ना ना ना, अकेला चार्ज, वो दूसरा पूछ रहा। ये चीज समझ में आएगी, कुछ दूसरे जो दूसरा पढ़ा है ना उनमें भी चीजें समझ में आएंगी। देखो यहां पर क्या करना है, यहां पर एक चार्ज है। देखो डायग्राम में एक बेटा समझ लेना बात, मैंने बताया डायग्राम जब बना रहे हैं तो आपको समझना है कैसे कैसे बना रहे हैं, क्योंकि अगर आपने स्टेप बाय स्टेप जो डायग्राम बनाते हैं तो स्टार्टिंग समझ, अब पूरा डायग्राम मैं बना दूं और फिर आपको बताऊं तो आपको लगेगा बड़ा कॉम्प्लिकेटेड पहले से, क्योंकि डायग्राम भी रटना नहीं है। डायग्राम अगर रटे तो डायग्राम नहीं रट पाओगे, कितने रट लोगे, 2 4 6 10, फिर क्या करोगे। तो उसको समझना कि हम कैसे बना रहे हैं स्टेप बाय स्टेप। तो क्या करना है आपको, क्या करना है बेटा, ए चार्ज है और यहां पर जैसे हमने क्या लिया था, बी पॉइंट लिया था ना, ए पॉइंट यहां लिया था, बी पॉइंट वैसे डायग्राम बना दिया मैंने। आपको इस बी पॉइंट पर पोटेंशियल निकाला है, बी इसको चलो हटा देते हैं, यहां पर ले लेते हैं हम इसको पी पॉइंट ले लेते हैं, हमें इस चार्ज के से पी पॉइंट पर पोटेंशियल निकालना है। बात समझ आ रही है। अब क्या करना है, इस Q से इस P पॉइंट तक का डिस्टेंस ले लिया R, पहला काम हो गया हमारा, ठीक है। देखते जाओ, अब जहां से ये डॉट 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 है, इसका मतलब क्या हुआ, इस पॉइंट के बाद पोटेंशियल कितना है, अरे कितना है 0। जल्दी बोल दो, ऐसे तुम तो पूरा है जमाए में ले लगा आगे लास्ट में बोल ले जी, तो गलत बात है ना। इतनी बात समझ में आ गई। डॉट डॉट का मतलब इस पॉइंट के बाद पोटेंशियल 0 है। अब देखो क्या कह रहे हैं उसे, सुनो दूसरी चीज समझना, जो आपने पोटेंशियल की डेफिनेशन लिखी है उसी के अकॉर्डिंग, पोटेंशियल डेफिनेशन लिखी है उसी के अकॉर्डिंग हम क्या कर रहे हैं, हम इसको डिराइव करेंगे। मतलब डेफिनेशन के अकॉर्डिंग समझना है। तो आप सोचो अगर आपको पी पॉइंट पे पोटेंशियल निकालना है तो डेफिनेशन क्या थी पोटेंशियल की, कि इस चार्ज का अगर यहां पोटेंशियल निकालना है तो एक चार्ज, टेस्ट चार्ज इन्फिनिटी पे रखा है और उसे इन्फिनिटी से लाकर यहां पे रख दिया, तो इस काम में जितना वर्क डन होगा एक कूलम के चार्ज को लाने में, वो वर्क डन पर कूलम ही इस पॉइंट के पोटेंशियल के बराबर होगा। तो यही हम करेंगे, यानी कि इन्फिनिटी से किसी चार्ज को जब आप पी पॉइंट पे रखोगे तो कितना वर्क डन होगा, यही वर्क डन ड्राइव करके लाएंगे। मैं देखो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग बता रहा हूं, डेरिवेशन तो कर रहे हैं, डायग्राम बता रहा हूं। अब क्या होता है, अब बेटा ये बताओ, जैसे ये इन्फिनिटी है, अब ये Q0 टेस्ट चार्ज यहां रखा है, तो जब इधर देखो पीछे मत देखो,
जब ये वहां से इधर चलेगा तो कभी इस पॉइंट पे, कभी इस पॉइंट पे, इस पॉइंट ऐसे ऐसे करके तभी तो यहां पहुंचेगा, है नहीं है? तो हमने क्या माना कि दो पॉइंट ले लिए, एक पॉइंट ले लिया ए, एक पॉइंट ले लिया बी, ये ले लिया ए, ये ले लिया, ये दो पॉइंट ले लिए। बात समझ में आ रही है? और ये दोनों पॉइंट कहाँ हैं? ये दोनों पॉइंट इस चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर है। बात समझ में आ रही है? जहां समझ नहीं आया बताना। अब क्या करा, जब हमने इस टेस्ट चार्ज को ऐसे लेके आया, जैसे ही इस पॉइंट से आगे चले, इसने इसे धक्का देना शुरू कर दिया। समझ आया? जैसे क्या होता है ट्रेन में, ट्रेन का एग्जाम होता है, ट्रेन में भीड़, आप स्टेशन में घूमते रहो कोई फर्क नहीं, जैसे ट्रेन घूमते तभी तो ट्रेन वाला जो अंदर बैठे होंगे धक्का देंगे, तो धक्का देंगे मतलब धक्का लगेगा, वो तो धक्का नहीं दे रहे हैं, धक्का लगेगा ही वो तो कहने का मतलब ये है, जैसे ही आपने यहां से स्टार्ट हुए भाई, इस चार्ज का इस क्यू नॉट पर फोर्स लगना शुरू हो गया। तो ये वाला इस पर किस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा बताओ शिवानी? ये Q वाला जो है ए पॉइंट पर जो क्यू नॉट है, इस पर किस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा बताओ? इस तरफ। क्लियर है? ये हमने कर दिया F, फोर्स वेक्टर है, ऐसा हो गया, ये तो समझ में आया? और आप इसे किधर ले जा रहे हो? इस तरफ। ठीक है, तो आप इसे इस तरफ ले जा रहे हो, तो ए से बी के बीच में जो डिस्टेंस है वो हमने ले लिया dx। कितना ले लिया? ये बहुत कम डिस्टेंस है, ये समझ लो। यहां पे तो हमने इसलिए दूर दूर कर दिया ताकि शिवानी को भी दिखे। अरे मजाक वाला थोड़ी दूर वाले बच्चों को इतने पास में बता दें तो पता नहीं वो कहेगा डिस्टेंस बनाया भी बीच में नहीं बनाया है, प्रैक्टिकल बात है। तो इधर तो प्रैक्टिकली ज्यादा दिखा दिया, इतना नहीं होगा, बिल्कुल इतना सा होगा, mm में बना दिया, समझ ऐसा समझ लो। यहां बड़ा बना, अब ए से लेकर बी तक का डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट कितना है? dx। इस डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन किधर है? ये डायरेक्शन, पार्टिकल को इधर ले आ रहे हैं ना। अब बताओ इस फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल कितना है? 180। तो इस ए को थोड़ा मैं ऊपर कर देता हूं, ये पॉइंट, और यहां पे ऐसे बना देता हूं 180 डिग्री। तो यही कहानी सुनो। अब एक चीज समझ लो, मैं तो बेसिक पॉइंट बताऊं, इंपॉर्टेंट चीज, किसी को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर ले जाना है, किसी ऑब्जेक्ट को एक पॉइंट दूसरे, और वर्क डन निकालना है, तो डायरेक्ट पता कौन सा फॉर्मूला लगाना होता है? वर्क डन इक्वल्स टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। लेकिन यहां अभी हम वैसे ही करेंगे, लेकिन यहां इंटीग्रेट भी करेंगे। तो यहां सिर्फ फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट करके क्यों नहीं आंसर आएगा, उसका भी रीजन बताऊंगा मैं आपको। तो हमने क्या किया, ए पॉइंट से बी पॉइंट तक ले गए, तो फोर्स लगा F, डिस्प्लेसमेंट हुआ dx, तो वर्क डन कितना होगा? डिस्प्लेसमेंट थोड़ा सा है तो वर्क डन भी थोड़ा होगा। बात समझ में आई? ठीक। अब हम इसको क्या कर दें, अगर हम इस वर्क डन को इंटीग्रेट कर दें W करके, यहां दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर रहे हैं, इंटीग्रेशन का साइन F डॉट dx, और लिमिट लगाएंगे। अब लिमिट कहां से कहां लगाएंगे बताओ शिवानी? आकाश तुम बताओ बेटा। देखो लिमिट कैसे लगाते, कहां से चले? इन्फिनिटी से चले, तो इन्फिनिटी का डिस्टेंस इस चार्ज से कितना होगा? इन्फिनिटी। अरे इन्फिनिटी डिस्टेंस इन्फिनिटी, क्यों कैसे हो जाएगा? और इस पॉइंट पर पहुंचे, इस पॉइंट का डिस्टेंस चार्ज से कितना है? आर। तो आर लगे, ये तरीका होता है लिमिट लगाने, जहां से चले वो लिमिट नीचे, जहां पहुंचे वो लिमिट ऊपर। अब बात ये आई कि भाई ये जो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट था, अगर इसी फॉर्मूले से कैसी करके निकाल लेते, इंटीग्रेटिंग क्यों कर रहा है? तो हमेशा ध्यान रखना, इंटीग्रेशन तब होता है जब फोर्स वेरिएबल होता है। भाई आप खुद सोचो, ये चार्ज इस पे फोर्स लगा रहा होगा, तो जितना फोर्स यहां लगा रहा होगा उतना ही फोर्स यहां, उतना ही फोर्स उतना यहां, क्या सब जगह सेम फोर्स लगा रहा होगा? नहीं। क्यों? जैसे जैसे डिस्टेंस कम होता जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ बढ़ती है, फोर्स बढ़ता जाएगा नहीं बढ़ता जाएगा? तो ये समझ लेना, जहां पर मैं आपको एक तरीका बताऊं, जहां पर वर्क डन निकाल रहे हैं, अब फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला लगा रहे हैं लेकिन इंटीग्रेट कर दे रहे हैं, तो समझ लेना वहां फोर्स वेरिएबल है। कोई न्यूमेरिकल कर रहा होगा ना, जहां फोर्स वेरिएबल होगा वहां वर्क डन बिना इंटीग्रेशन के लिख लेगा ही नहीं, और जहां फोर्स कांस्टेंट होगा वहां वर्क डन निकल जाएगा डायरेक्ट। कौन से वाले फॉर्मूले से?
वर्क डन इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। ए पॉइंट से बी पॉइंट तक जा रहा है, फोर्स की वैल्यू कांस्टेंट और डिस्प्लेसमेंट आपको दे रखा है, तो आप निकाल लोगे नहीं निकाल लोगे। अब ए से बी के बीच में पता क्या हो रहा है, यहाँ पे फोर्स कुछ, यहाँ पे कुछ, यहाँ पे कुछ, यहाँ कुछ, ऐसे करके रहेगा तो कौन सा फोर्स लोगे। तो समझ लेना जहां पर इंटीग्रेशन करके वर्क डन निकाला हो तो वहां फोर्स कैसा होगा, वेरिएबल, और जहां पर कांस्टेंट होगा फोर्स तो वहां कोई दिक्कत नहीं है। बात समझ में आ गई? ठीक। अब क्या करना, बड़ा आसान सा है, W इक्वल टू इसमें, अब ये कौन सा इंटीग्रेशन होता है जिसमें लिमिट लगी होती है, वो होता है इंडेफिनेट इंटीग्रेशन, और जिसमें लिमिट नहीं लगी होती वो इंडेफिनेट इंटीग्रेशन। बाय वालों को तो पता है, मैथ्स वाले ध्यान दो। समझ आ रही बात? तभी तो मैं कह रहा हूं, बायो वालों को तो पता है दो तरीके का इंटीग्रेशन होता है, डेफिनेट, मैथ्स वालों को ध्यान देना है, ठीक है, क्योंकि मैथ्स में इंटीग्रेशन नहीं है, बायो में है। अब इसमें डॉट हटा दिया, एफ डी एक्स, और क्या लगाएंगे, कॉस 180। कॉस 180 की वैल्यू कितनी होती बताओ, हैं, -1। तो ये जो -1 आया ना, यहाँ का -1, इस -1 को मैं यहाँ कर दे रहा हूँ, 1 ही तो है ना मल्टीप्लाई, ओ सॉरी माइनस को, -1 यहाँ लिखता ना, तो -1 से मल्टीप्लाई करो तो वही रहेगा, तो माइनस साइन होगा, उसको यहाँ लिख दिया। बात समझ आ गई? अब बड़ा आसान, लिखो मत भाई, पहले मैं लिखवा दे रहा हूँ ना, तुम्हें कोई डाउट उठे पूछ लेना, उसके बाद तुम्हें नोट करते रहना, क्या दिक्कत, टाइम तो रहेगा। इस एफ की जगह आप क्या लिख देंगे बेटा, एफ की जगह क्या लिखेंगे बताओ, इस चार्ज और इस चार्ज के बीच में कितना डिस्टेंस है, डिस्टेंस कितना है यहां से यहां तक, अभी कुछ डिस्टेंस देने बना ले रहे हैं, ये हमने x ले लिया बस, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अभी तो कह रहे हैं डायग्राम जैसी सिचुएशन तो अब कर रहे हैं, डेरिवेशन बनाते जाएंगे, क्या दिक्कत है। यहां से यहां का डिस्टेंस x ले लिया, अब इन दोनों के बीच में कितना इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा, k q नॉट अपॉन x स्क्वायर dx। देखो एक चीज समझ लेना वालों, अगर आप इधर dr लिखते हो तो भैया इसको भी r लिखना पड़ेगा, अगर इधर x dx लिखते हो तो इसको x, तो बेटर ये है कि भाई r तो आप इसे लिखोगे ही लिखोगे, तो इसको आप x लिख लेना और इसको dx कर लेना, या आप इसे y कर लेना तो इसे dy कर लेना, या आप इसको l कर लेना तो इसे dl कर लेना, कोई दिक्कत नहीं, मतलब सेम रखना, l dl x dx इस तरह, समझ आ गया। इसको आप r ही रखना, इस x वाले में चेंज कर, x y z l कुछ भी कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या था, v इक्वल टू k q अपॉन r था ना, तो r लाना है हमें, तो ये इसको यार r लेना, क्लियर। अब इतना हो गया, अब हमने क्या करना है बेटा, w इज इक्वल टू माइनस, अब जो कांस्टेंट, कौन कौन कांस्टेंट लग रहा है, k q नॉट, साइन ऑफ इंटीग्रेशन इंफिनिटी r, 1 अपॉन x स्क्वायर dx, 1 अपॉन x स्क्वायर dx, ये आ गया भाई, बस समझ आई। अब एक चीज देखो, इस फॉर्म में तो इंटीग्रेशन हो नहीं सकता, ऐसा कोई फॉर्मूला है नहीं, कौन ध्यान देगा इस पे, कौन ध्यान देगा, मैथ्स वाला कौन कौन है, तुम्हें ध्यान देना है इस पे, इसलिए बायो वाले कॉन्फिडेंट बैठे हुए हैं, ठीक है। अब इधर देखो, इसको बड़ा आसान सा है, आपने इंटीग्रेशन करा होगा, इस x स्क्वायर को ऊपर ले जाओ, x पावर -2 dx, भाई नीचे से ऊपर ले गए या ऊपर से नीचे ले जाओ, पावर तो सेम रहती है, साइन चेंज हो जाता है, अब नीचे पावर प्लस की है तो ऊपर जाकर माइनस की होगी, अब x टू दी पावर n की फॉर्म में एक्सप्रेशन बन गया, कौन सा, इंटीग्रेशन एक फॉर्मूला होता था, इंटीग्रेशन ऑफ x टू दी पावर n dx। अगर कहते थे ऐसा एक्सप्रेशन आए तो क्या करना, x की जो पावर है उसमें 1 ऐड कर देना और पूरी पावर को नीचे लिख देना और प्लस c लिख देना, ये तो बताया। तो ये चीज समझना है, यहां लिमिट नहीं लगी इसलिए c लगा है, अगर लिमिट लगी होगी तो c नहीं लगेगा, फॉर्मूला ये लगा है, यानी हमारा लिमिट लगा है, तो हम इसमें क्या करेंगे, w इक्वल टू माइनस के क्यू नॉट, इसका क्या हो जाएगा, x की पावर -2 + 1 और डिनोमिनेटर में पूरी पावर -2 + 1 स्क्वायर ब्रैकेट इंफिनिटी r, ये इंटीग्रेशन हो गया। ये मत, कई बार बच्चों को लगता है dx कहां चला गया, अरे इस dx से मतलब नहीं, यहां फॉर्मूला देखो ना,
x की पावर n dx, तो क्या लिखा, इस x की जो पावर है उसमें 1 ऐड कर दिया, डिवाइडेड बाय n प्लस 1, बस हो गया इंटीग्रेशन, ये इस पूरे का इंटीग्रेशन ही तो हो गया। dx के चक्कर में पड़ना, dx का क्या होगा, हो गया जो होना था। अब क्या हो रहा है, w इज इक्वल टू माइनस के क्यू क्यू नॉट, अब क्या हो गया, x की पावर -1 और अपॉन -1 इंफिनिटी से r, अब ये माइनस अगर मैं बाहर ले आऊं तो प्लस का हो जाएगा ना, तो w इज इक्वल टू के क्यू क्यू नॉट, और इस x को अगर नीचे ले आऊं तो 1 अपॉन एक्स हो जाएगा। देखो ये जैसी माइनस यहां जाएगा तो डिनोमिनेटर में 1 रह जाएगा, और डिनोमिनेटर में 1 हम लिखते नहीं, वो तो अंडरस्टूड हो जाता है, यानी डिनोमिनेटर एक तरीके से देखा जाए खाली कुछ नहीं दिख रहा होगा। जैसे ये माइनस यहाँ आएगा, अब इसको नीचे ले आएंगे, जब इसको नीचे लाएंगे तो इसमें पावर तो वही रहेगी लेकिन प्लस की हो जाएगी, अब प्लस की पावर नहीं लिखते, बात समझ आ रही है। तो x की पावर -1 तो हमने ऐसे लिख दिया, तो जब नीचे लेके आ गए तो +1 हो गई, और लिमिट लगा दी इन्फिनिटी से r, w इक्वल टू के क्यू क्यू नॉट, अच्छा माइनस माइनस प्लस हो गया इनटू में ना, इसकी जगह अपर लिमिट लिखो 1 अपॉन r माइनस इसकी जगह लोअर लिमिट, ये फॉर्मूला है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, 1 अपॉन एक्स लिखा है तो x की जगह अपर लिमिट माइनस इस x की जगह लोअर लिमिट, अगर x स्क्वायर होता तो 1 अपॉन r स्क्वायर माइनस 1 अपॉन इन्फिनिटी का स्क्वायर ऐसे करते, क्यूब होता तो क्यूब करते, समझ आया। w इक्वल टू हुआ थोड़ी, अब बताओ 1 अपॉन r, अब 1 को इन्फिनिटी से डिवाइड करेंगे, बताओ कितना आएगा, किसी भी नंबर को इन्फिनिटी से डिवाइड करोगे 0, सिंपल है, किसी भी नंबर को इन्फिनिटी से डिवाइड करा 0, और 0 अपॉन एनी नंबर 0, और एनी नंबर डिवाइड बाय 0 इन्फिनिटी, बस 3 याद कर लो, कोई भी नंबर को आपने इन्फिनिटी से डिवाइड करा 0, 0 के डिनोमिनेटर में कोई भी चीज लिखा वो 0, और किसी नंबर के नीचे अगर 0 आ गया तो इन्फिनिटी, बिना डंडी वाला चश्मा, ठीक, बस हो गया, 0 हो गया, काम खत्म। तो w इक्वल टू के क्यू क्यू नॉट अपॉन r स्क्वायर हो गया, अब मैं यहां लिख देता हूं, ठीक है, तो क्या करना, इस क्यू नॉट को, या इसको थोड़ा सही कर दे रहा हूं ना, इस क्यू नॉट को w के नीचे लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, ओ सॉरी, तो w इक्वल टू के क्यू और यहां पर क्यू नॉट अपॉन r, अब w अपॉन क्यू नॉट किसके बराबर होता था, अभी फॉर्मूला डिस्कस करा है, तो v इक्वल टू कितना हो गया, के क्यू अपॉन r, और ये k किसके बराबर होता है, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन r, बढ़िया, ये हो गया एक्सप्रेशन, इसी एक्सप्रेशन की बात कर रहे थे, ठीक है। और एक बात बता दूं, इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्मूले में अगर चार्ज नेगेटिव होता है तो हम पॉजिटिव लिखते हैं, पॉजिटिव होता है पॉजिटिव लिखते हैं, लेकिन पोटेंशियल के फॉर्मूले में अगर चार्ज नेगेटिव होगा तो नेगेटिव ही लेंगे हम, कि ध्यान रखना ये डिफरेंस, अगर चार्ज नेगेटिव होगा नेगेटिव, पॉजिटिव होगा पॉजिटिव, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्मूले में अगर चार्ज नेगेटिव है तब भी पॉजिटिव लेंगे, फोर्स के फॉर्मूले में चार्ज नेगेटिव है तब भी पॉजिटिव, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड और फोर्स के फॉर्मूले में अगर चार्ज नेगेटिव है तो पॉजिटिव ही लिया जाएगा, लेकिन पोटेंशियल के फॉर्मूले में अगर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव, नेगेटिव है तो नेगेटिव, समझ आ गई बात, ये नोट कर लो। और इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्मूले में यहाँ r स्क्वायर आता था, इसमें क्या आ रहा है, सिर्फ r स्क्वायर नहीं, क्लियर है ये, इसमें कोई डाउट हो बताओ, ठीक है। अभी शादी में फोटो वोटो खिंचवा लेना, तो वो तो एक जगह हम गए तो शादी थी रिश्तेदारी में, तो उन्होंने फोटो वोटो खींची होगी, तो उन्होंने DSLR से फोटो खींच दी, अरे भयंकर इतने गोरे हैं, हमने भाई तूने तो अंग्रेज बना दिया यार, हमें बिल्कुल सफेद कर दिया उसने, तो उन्होंने कहा अरे अच्छी तो बड़ा कर रहा है साहब, तब तो वो तो हमसे पता क्या कह रहा है, जिसने फोटोग्राफर ने फोटो खींची, तो बोले तभी तो फोटो देख के शादी नहीं करना चाहिए, हमने बात तो तुझसे कह रहा, क्योंकि आजकल इतनी टेक्नोलॉजी डेवलप हो गई है, मतलब अरे तो छोड़ो, अगर तुम कोई फोटो, मतलब जब तुम्हारा फोटो लिया उन्होंने कंप्यूटर डालेगा, तुम कैसे शेप में सही लग रहा हो वैसे कर दे रहा है, मतलब तुम्हारे गाल फूले तो पतले कर दे रहे हैं, वो पतले हैं तो गोल कर दे रहे हैं, मैंने कहा अरे, बोले शक्ल वैसी नहीं, लेकिन उसमें क्या चेहरे में क्या होता है, थोड़े शेप में चेंज आते ही ना डिफरेंस लगने लगता है, या तो बहुत बुरा लगने लगेगा बहुत अच्छा लगने लगेगा, तो वो अपने सेट कर लेता है, वो देख रहा है पता बोले शक्ल तो वही लग रही है, मैंने कहा हाँ, बोले वो जैसा चाहो वैसा कर लो, तो सही,
अच्छा तो देखो, कल जो था मैंने एक डेरिवेशन कराया था, तो मैंने जो डेरिवेशन कराया जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का, जिसका आपका फाइनल एक्सप्रेशन क्या आया, V इक्वल्स टू के क्यू अपॉन आर। एक सिंगल चार्ज की वजह से कुछ डिस्टेंस पर पोटेंशियल इतना होता है। फिर उसमें एक क्वेश्चन दे रखा था लास्ट में, मैंने कहा भाई बताऊंगा, क्या बोला था लास्ट में दे रखा था, डेरिवेशन के अलावा एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन दे रखा था। बताना क्वेश्चन देखो क्या लिखवाया है लास्ट में, अपने क्वेश्चन में देखो यार, मतलब अपनी कॉपी में देखो, सबको लिखवाया है। हाँ, वो कह रहे हैं व्हाट इज द नेचर ऑफ दिस पोटेंशियल। कह रहे हैं जो सिंगल चार्ज है जो पोटेंशियल प्रोड्यूस कर रहा है उसका नेचर क्या है। तो नेचर लिख लो, नेचर करके लिख लो, नेचर इट इज स्फेरिकली सिमेट्रिक, इट इज स्फेरिकली सिमेट्रिक। हाँ, आगे लिख सकते, पीछे तो लिख नहीं सकते, पीछे तो लिखा, हाँ वो टॉपिक के आगे लिखना है, सही, पीछे तो लिखा हुआ है इट इज स्फेरिकली सिमेट्रिक। हम तो बड़े परेशान हो गए हैं, हर किसी से कह रहे हैं कि भाई टाइम पे आओ, टाइम पे आओ, कोई टाइम पे नहीं है। आज मतलब नहीं, वो बात नहीं कह रहा हूँ, मतलब उसको छोड़ो, जैसे वो आता है ना, दूसरा भी आता है, बहुत सारे आते हैं, तो मेरा मतलब टाइम पे आओ। ये क्या है यार, आधा हम 15-20 मिनट चला दें, फिर बच्चा आ रहा बैठ रहा, फिर वो ऐसे देख रहा, पता नहीं क्या करवा रहा है, फिर चौंक रहा। अब इधर देखो, यहां पर ये है, जैसे बेटा ये चार्ज है, इस चार्ज के चारों तरफ मैंने एक क्या ड्रॉ किया है, ये स्फीयर। वैसे देखने तो सर्कल है, देखो सर्कल भी बोलते तो ऐसी बनाते हैं हम, स्फीयर बनाया तब भी उसे ऐसी बना रहे हैं। तो आप ये समझो बेटा, हमने इस चार्ज के चारों तरफ एक स्फीयर बनाया, तो आप ये समझो इस चार्ज से यहां आर, ये आर, ये आर सेम होगा नहीं होगा, तो रेडियस हो गया ना इस स्फीयर का। तो इस स्फीयर के सरफेस पर हर पॉइंट पर क्या होगा, इमेजिनरी स्फीयर है ये, क्या होगा, पोटेंशियल सेम होगा। या अगर आप ऐसे नहीं मानते तो ये समझो हमने स्फीयर बनाया ही नहीं, नहीं आप उस स्फीयर को भी छोड़ दो, मैं एक दूसरी चीज बता रहा हूं। आपने क्या करा, एक चार्ज लिया, ऐसे चार्ज रखा था, चार्ज से आर डिस्टेंस पे हर तरफ से आर 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 है, तो बहुत सारे आर डिस्टेंस ले लिए और उन सबको मिलाया ऐसे करके, तो क्या बन जाएगा, स्फीयर ही तो बन जाएगा भाई। एक पॉइंट है, उससे आर डिस्टेंस, फिर यहाँ आर डिस्टेंस, फिर आर डिस्टेंस, फिर आर डिस्टेंस, फिर आर, ऐसे बना दिया। अब कहा इन सबको एक तरीके से मिला लो तो वो एक स्फीयर बन जाएगा। या ऐसे समझ लो एक स्फीयर है, उसमें कितने भी रेडियस ड्रॉ कर सकते हो, इस स्फीयर पर हर पॉइंट पर पोटेंशियल कितना हो, इमेजिनरी है तो इमेजिनरी तो क्वेश्चन होगी ना, तो हर पॉइंट पर पोटेंशियल क्या होगा, सेम। तो इसीलिए लिखा है कि जो एक सिंगल चार्ज होता है वो जो पोटेंशियल प्रोड्यूस करता है उसका नेचर क्या होता है, स्फेरिकली सिमेट्रिक। यानी उस चार्ज के चारों तरफ अगर आपने एक स्फीयर कंसीडर कर लिया तो उस स्फीयर पर हर पॉइंट पर पोटेंशियल एक ही होगा। समझ आ गई बात। यानी कि यहां पर अगर इस चार्ज की 10 वोल्ट है, 10 वोल्ट 10 वोल्ट 10 वोल्ट 10 वोल्ट, वो पूरा जो स्फीयर बना हुआ है उस पर कहीं भी मेजर करोगे हर जगह 10 वोल्ट। तो इसीलिए ये जो चार्ज है इसका जो पोटेंशियल का नेचर क्या पूछा है, तो क्या लिखना है, स्फेरिकली सिमेट्रिक। क्लियर हो गया, कोई डाउट, सही। ये इसी से रिलेटेड क्वेश्चन था जो हमने अभी डेरिवेशन कराया है। अब अगला कराएंगे।